खान सर लगातार देश के अंदर इनके वीडियोस देखे और सुने जा रहे हैं। खुद पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इन्हें अभिवादन मिला है कि खान सर बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। इनके एक्सप्लेनर वीडियो से लोगों को सही जानकारी मिल रही है और लोग जागरूक हो रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि खान सर को एक बार 107 करोड़ रुपए का ऑफर मिला था? कहां से मिला था, क्यों मिला था, किस लिए मिला था और क्या उन्होंने ये ऑफर एक्सेप्ट किया? चलिए जानते हैं जरा इस पूरे किस्से के बारे में। 107 करोड़ रुपए, जी हाँ 107 करोड़ रुपए, ये इतनी बड़ी रकम होती है कि अगर किसी को मिल जाए तो उसकी 7 पुश्तें बैठकर खा सकती हैं। कम से कम भारत में तो ऐसा हो सकता है। लेकिन भारत का एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा टीचर है जिसने इन 107 करोड़ रुपयों को ठोकर मार दी। इसे लेने से साफ साफ मना कर दिया। खान सर, अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं या एजुकेशन यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, एजुकेशनल यूट्यूब वीडियोस, तो आपने कभी न कभी इनका नाम जरूर सुना होगा। ये वही शख्स है जो यूट्यूब में एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं और काफी लंबे समय से ये लोगों को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। लेकिन इनके पढ़ाने का अंदाज सबसे हटकर है। वैसे तो ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं भारत में जो आज के समय ऑनलाइन कोचिंग दे रहे हैं या लोगों को मुफ्त में एडुकेट करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से खान सर के पढ़ाने का जो तरीका है वो वाकई में लाजवाब है। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि किसी भी कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड, उलझे से उलझे, बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड, बड़ी मुश्किल टॉपिक को भी बड़ी आसानी से अपने शब्दों में, देसी शब्दों में पिरोकर लोगों के दिमाग में फिट कर देते हैं। और यही वजह है कि लोग इनके वीडियोस को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। हालांकि अगर आप इनके कोचिंग सेंटर्स में पढ़ना चाहते हैं तो आपको बता दें कि इनकी फीस है महज 200 रुपए। 200 रुपए, जी हाँ 200 रुपए, ज्यादा पैसे नहीं लेते। ये टीचर अच्छा है, पैसे कम लेता है भाई साहब। आज की बात करें तो ऑनलाइन मीडिया में खान सर किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं। आज खान सर ऑनलाइन सेंसेशन बन चुके हैं और कारण सिर्फ एक है, इनके पढ़ाने का अंदाज। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि आदमी जैसे जैसे सफलता की सीढ़ी चढ़ता जाता है, फेमस होता जाता है, उसे नीचे खींचने के लिए हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और इसी तरह खान सर को नीचे खींचने के लिए कई तरह की कंट्रोवर्सीज पैदा की गई। इन पर कई तरह के आरोप लगाए गए। कई लोगों ने तो इनके ऊपर यह आरोप तक लगा दिया कि ये खान सर नहीं बल्कि अमित सिंह है। जी हाँ, और इसी तरह की एक और कंट्रोवर्सी आज इनके साथ हुई है। वैसे तो खान सर ज्यादातर फ्री में ऑनलाइन वीडियोस पोस्ट करते हैं, लेकिन ये बात कई लोगों को नागवार गुजर रही है और इसीलिए कई बड़ी बड़ी हस्तियां इन्हें प्रेशराइज कर रही हैं ताकि ये लोगों को मुफ्त में पढ़ाने का काम बंद कर दें। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इनके इस काम को रोकने के लिए बाकायदा इन्हें 107 करोड़ रुपए का ऑफर भी दिया गया था। अब आप समझ सकते हैं या अब आप जान गए होंगे कि क्यों खान सर को 107 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया। भारत बेहद महान देश है, लेकिन इसकी महानता के आगे जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो इस देश में पनपता करप्शन। एक व्यक्ति जो देश के युवाओं को सही डायरेक्शन में ढकेलना चाहता है, सही डायरेक्शन में ले जाना चाहता है, उन्हें शिक्षित करना चाहता है, उन्हें अच्छे सरकारी पदों पर देखना चाहता है, उन्हें अच्छी एजुकेशन प्राप्त करते हुए देखना चाहता है, अच्छा डॉक्टर बनाना चाहता है, अच्छा इंजीनियर बनाना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि वो फ्री में दे रहा है एजुकेशन, उसे ये घूस इस तरीके से ऑफर की जा रही है। 107 करोड़ रुपए लो और बंद कर दो भैया, तुम ये पढ़ाना बंद करो, क्योंकि हम पैसे लेकर पढ़ाते हैं, पैसे हमें चाहिए, आपको नहीं चाहिए। आप फ्री में पढ़ा रहे हो, 200 रुपए में पढ़ा रहे हो, फ्री में पढ़ा रहे हो इंटरनेट पे, आप फ्री में मत पढ़ाओ, हमें पढ़ाने दो, हम पैसे लेकर पढ़ाएंगे। ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश के सामने दोस्तों। तो इस काम को रोकने के लिए ये फ्री में जो एजुकेशन दे रहे हैं खान सर, उन्हें बकायदा 107 करोड़ रुपए ऑफर दिए गए। जी हाँ, पूरे 107 करोड़ रुपए। और इनसे कहा गया कि आप अपना काम बंद करके हमारे कॉलेज में आकर पढ़ाना शुरू कर दीजिए। काम बंद करके ना, वो ये भी कह सकते थे कि हमारे कॉलेज में भी आकर पढ़ाइए। वो कहते हैं कि काम बंद कर दीजिए अपना, फ्री में मत पढ़ाइए आप। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि खान सर शिक्षा की अहमियत को समझते हैं, उसकी महत्व को समझते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि आज भारत में गरीबी कितनी ज्यादा है और गरीबी के इस युग में अच्छी शिक्षा खरीदनी पड़ती है दोस्तों। इसीलिए उन्होंने अपना ये काम शुरू किया था ताकि लोगों को फ्री में अच्छी शिक्षा दे सके। अच्छे होनहार बच्चे पैसों की कमी की वजह से पढ़ नहीं पाते और इसीलिए वो अपने इस काम को बंद नहीं करना चाहते थे। खान सर ये काम फ्री में जो कर रहे हैं वो बंद नहीं करना चाहते थे। इसी के चलते उन्होंने 107 करोड़ रुपए के इस ऑफर को ठुकरा दिया। इस पूरे मुद्दे को लेकर खान सर का एक वीडियो हाल ही में वायरल हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में 107 करोड़ रुपए कभी कमा नहीं सकता, लेकिन उसके बाद भी मैंने इनके ऑफर को ठुकरा दिया।
उनका कहना था कि बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं जो 200 रुपए की फीस लेता हूँ ना, उस पर भी मुझे 18% GST देना पड़ता है, 30% इनकम टैक्स कट जाता है, लेकिन इसके बाद भी मैंने इस रकम को ठुकरा दिया है। 107 करोड़ नहीं लिए, ये कहना था खान सर का। इंटरव्यू में एंकर ने काफी कोशिश की ताकि वो उन लोगों का नाम खान सर के मुंह से सुन सके जिन लोगों ने खान सर को 107 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था, लेकिन खान सर बात की गंभीरता को समझते हैं, इसलिए उन्होंने उन बड़ी हस्तियों का नाम नहीं लिया, नहीं तो एक और कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती। लेकिन अपने इस पूरे इंटरव्यू में खान सर ने एक ऐसी बात कही जो वाकई में दिल को छू गई दोस्तों। खान सर ने कहा कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, भारत को शिक्षित करना चाहता हूँ, ग्रामीण भारत को शिक्षित करना चाहता हूँ, उनकी भाषा में बोलता हूँ, लोगों को फूहड़ लगता होगा लेकिन मैं बोलता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई अब्दुल कलाम बने या ना बने, लेकिन अजमल कसाब नहीं बनना चाहिए। ये उनकी वर्डिंग्स थी खान सर की। आप समझ रहे हैं कितनी गहराई है इस बंदे के अंदर। अब आप ही सोचिए, ऐसी सोच वाले इंसान के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप। खान सर आज के समय के ऐसे देशभक्त हैं, ऐसे इंसान हैं जो अपने देश के साथ साथ शिक्षा को भी बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को समझते हैं, और शायद उनकी जगह कोई और इंसान होता तो इतनी बड़ी रकम सुनने के बाद अपना ईमान बेच देता। अगर आप इनके बारे में जानेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितने बड़े देशभक्त हैं। बचपन से ही इन्हें सेना में भर्ती होने का शौक था। इनकी रिटर्न टेस्ट पास भी हो गई थी, लेकिन फिजिकल में चूक गए। असल में इनका सीधा हाथ टेढ़ा है और सेना में ऐसे लोगों को भर्ती नहीं किया जाता जिनका हाथ थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा हो या शारीरिक कोई त्रुटि हो। यही वजह है कि एक सिपाही बनने का सपना इनका अधूरा रह गया, लेकिन देश सेवा का जो जज्बा इनके मन में था वो उन्होंने इस तरीके से पूरा किया। इन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। अपने पढ़ाने के अंदाज से आज वो लोगों का दिल जीत चुके हैं। भारत में आपको ऐसे कई शिक्षक मिलेंगे दोस्तों जो अपना सब कुछ त्याग कर लोगों को एडुकेट करने में लगे हुए हैं, और खान सर भी उन्हीं में से एक है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत हमारे भारत के एजुकेशन सिस्टम के साथ है। अब भारत में किसी भी प्राइवेट स्कूल और कॉलेज को ले लीजिए, हर कोई नोट छापने में लगा हुआ है। और इससे बड़ी विडंबना यह है कि आज भारत का एजुकेशन स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन चुका है कि अच्छी शिक्षा सिर्फ और सिर्फ पैसे देने से ही मिल सकती है, पैसे खर्च करने वालों के लिए ही बन चुकी है। कोई भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता, क्योंकि सरकारी स्कूलों की हालत निम्न है। वहां निम्न स्तर की नॉलेज दी जा रही है, लोगों को पढ़ाया जा रहा है, निम्न स्तर की शिक्षा मिल रही है। वहीं अगर कोई गरीब इंसान, कोई आम व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की ख्वाहिश रखता है तो प्राइवेट स्कूल में फीस बहुत ज्यादा है, ये सपना ही रह जाता है उनके लिए। लाखों रुपए की डोनेशन लगती है स्कूलों में, इसके बाद महीने भर की भारी भरकम फीस। अब आप ही सोचिए, एक आम इंसान जिसकी महीने की तनख्वाह 8 से 10 हज़ार रुपए है, वो आखिर कैसे अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा दोस्तों, कैसे अपने बच्चों का सपना पूरा करना पाएगा। वहीं हमारे भारत में खान सर जैसे लोग हैं जो लोगों को मुफ्त में एजुकेट करना चाहते हैं, भारत को पढ़ाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को रोकने के लिए बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े कॉलेजेस इन पर दबाव बनाना शुरू कर दे रहे हैं, क्योंकि इससे उनकी कमाई कम होने लगी। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ये सिर्फ कुछ ऐसे स्लोगन हैं जो चुनाव के वक्त नजर आते हैं। अगर ग्राउंड लेवल की बात करें, ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ जुमले हैं जो लोगों से वोट खींचने का काम करते हैं। आज भी भारत में ऐसे कई गांव, ऐसे कई इलाके हैं जहां पर ढंग का एक स्कूल भी नहीं है, और है भी तो जर्जर। दूसरी तरफ सरकारी टीचर की बात करें तो इनके पढ़ाने का तरीका हर कोई आज इंटरनेट पर देख चुका है। भारत के सरकारी स्कूलों में आज भी ऐसे कई टीचर हैं जिन्हें ठीक से स्पेलिंग बोलना भी नहीं आती, लेकिन हर महीने इन्हें 50 से 60 हज़ार रुपए की तनख्वाह दी जाती है। शायद ऐसा लगता है कि हमारे भारत की सरकार ही इस एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त नहीं करना चाहती, तभी तो आज भारत में ऐसे कई सरकारी स्कूल चल रहे हैं जहां टीचर का अता पता नहीं रहता, और जब कोई मुफ्त में अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करता है तो उसे रोकने के लिए हजारों लोग खड़े हो जाते हैं। आपको इस पूरे मसले पर, इस पूरे मामले पर क्या बोलना है, आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन पे खुलकर बोलिए दोस्तों। कैसी व्यवस्था होनी चाहिए इस देश में, और क्या होना चाहिए इन धन लोभी शिक्षकों का और इनके इस गैंग का जिसे कोचिंग कहा जाता है। क्या कहना चाहेंगे आप, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और जितना हो सके ये सवाल पूछने के लिए फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।